ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। काफी दिनों से बिटसैट पे वीडियोस नहीं बन पाई थी क्योंकि जेईई मेन चल रहा था। जेईई मेन के एग्जाम में काफी सारे बच्चों ने ट्रिक्स लगा करके अपने स्कोर को बूस्टअप किया। बिटसैट की 2020 की प्लेलिस्ट पहले से चल रही है अलग से, है ना, तो उसको मैं वापस से रिज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि अब ये लास्ट वीक बचा है हमारे पास में बिटसैट के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा जितनी ज्यादा हो पाए आप लोगों को ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दे पाऊं। बिटसैट 2020 और 2019 के मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए थे। अब थोड़ा फिजिक्स वगैरह हम लोग देखेंगे, तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए फिजिक्स के बिटसैट 2020 के 4 क्वेश्चंस देख लिए और उसमें आप लोग देखोगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। काफी एक बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को इस वीडियो से, बहुत ज्यादा मजा भी आप लोग को आएगा और आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी जो है वो बूस्टअप होकर के आ जाएगा। तो जितने भी नए मेंबर्स हैं जो इस चैनल के वीडियो को और मेरे को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल में आप लोगों के लिए बहुत ही एक खजाना भर करके रखा है, बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए भर करके रखा है ताकि आप लोग का जो एग्जाम है वो अच्छे से जा पाए। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की एक ओरिजिनल प्लेलिस्ट है जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसमें से बिटसैट के सारे वीडियोस को अलग करके एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है 2020 के लिए। उसकी भी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप पूरी प्लेलिस्ट जो है देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है फिजिक्स का बिटसैट 2020 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। मैथ्स के मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अपडेटेड हैं। 2020 के और 2019 के मैथ्स को मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाया हूँ, 20-20 क्वेश्चन में दोनों पेपर में मैं ट्रिक्स लगाया हूँ। आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस की और फिजिक्स में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक लगा सकते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना और जब जब मैं आप लोगों को बोलूँ कि कॉमेंट जा करके करो तो आप लोगों को कमेंट भी साथ साथ करते रहने, तभी आप लोगों को पूरी फील आएगी किस तरीके से आप लोग अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। ठीक है मतलब हर एक क्वेश्चन करने के बाद में मैं आप लोगों को बोलूंगा कि यार इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको जो लगता है सही हो उसको आप लोग जाकर के कमेंट में लिखो और फिर आप लोग बताओगे कि यार वो आपका सही हुआ या फिर गलत हुआ, कुछ इस टाइप की चीजें, राइट। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। स्टार्टिंग में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे मैकेनिक्स का आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन दिख रहा है। आपको पीछे 2 और क्वेश्चन दिखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस और यहाँ पर आपको दिख रहा है हमारे पास में डेंसिटी फ्लूइड वगैरह के क्वेश्चंस। तो कुल मिला के मैंने वैरायटी यहाँ पर ले लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ट्रिक्स का अगर आप लॉजिक समझ गए तो आप किसी भी चैप्टर में उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रिक्स को याद नहीं करने, ये क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होंगे, लेकिन ये जो ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स जो आप लोग लगाओगे ये रिपीट हो जाएंगे और भी क्वेश्चन में आप इसको लगा पाओगे, अपने स्कोर को बूस्टअप कर पाओगे। सारे क्वेश्चन एक ही पेपर के, तो ये भी प्रूव होता है कि हम लोग एक ही पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स लगा सकते हैं। मैथ्स के ऑलरेडी सेम पेपर के 20 क्वेश्चन में मैंने ट्रिक्स लगा करके आप लोगों को प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अब हम लोग फिजिक्स की ऐसी तैसी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, हमको ध्यान से देखना। देखो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है बिटसैट में। अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको बोनस क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा ताकि आप बोनस को भी अटेम्प्ट कर पाओ। सो यहाँ पर सबसे पहले हमको बोल रहा है एक वेसल है जो कि डेप्थ 2D का है। ठीक है, उसको हाफ फिल किया गया है μ1 से और हाफ फिल किया गया है μ2 से। अब हमको एपरेंट डेप्थ पूछा है। तो एक तो तरीका है, जो बच्चे सॉल्व करना जानते कर लो, सिंपल है। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्या करो, लेट μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू 1। आप इसको वैक्यूम ले लो, एयर ले लो, है ना, इन सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है, वैक्यूम की 1 होती है, एयर की भी क्लोज टू 1 होती है। तो अगर हम इसको वैक्यूम की तरह ट्रीट कर ले, दैट मीन्स कोई एपरेंट डेप्थ आएगा ही नहीं, है ना। जो हमारा 2D था वो 2D ही रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में भी μ1 μ2 को 1 पुट करेंगे। सो इससे क्या होगा, हम जब 1 पुट करेंगे ना तो ये आएगा 1/2 इंटू डी, मतलब ये d/2 बन जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि 2D का d/2 कैसे बन सकता है, मजाक थोड़ी चल रहा है। तो इसको हम लोग काट देंगे। समझ में आया बात आपको। यहां अगर आप लोग देखोगे तो ये 1/1 1/1 1 + 1 2D आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। थर्ड में अगर आप देखोगे तो 1 1 पुट करोगे तो ये 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 × 2D 4D आ जाएगा। भाई 2D का 4D कैसे बन जाएगा, मजाक चल रहा है क्या, काटो इसको। यहां पर अगर आप पुट करोगे तो ये 1 आएगा, 1 × 2D 2D आएगा, मतलब ये भी हमारे पास में सही हो सकता है। अब क्या करोगे, देखो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब इन 2 में आपको तुक्का लगाना है। तो आप लोग क्या करो, मैं अभी आपको आंसर बताऊंगा और आप लोगों को मैं तरीके भी बताऊंगा किस तरीके से तुक्के मारने चाहिए। लेकिन अभी आप लोग जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग एक गेस करके आओ, कमेंट में जाकर के लिखो कि आप बी गेस करोगे या फिर डी गेस करोगे। ऐसे हम चारों क्वेश्चन में करने वाले, फिर आप जो है अपने मार्क्स को कैलकुलेट करना कि आपको पॉजिटिव स्कोर आया या फिर नेगेटिव स्कोर आया। तो जाओ जल्दी से लिखो, ऐसे लिखो क्वेश्चन 1 का बी या क्वेश्चन 1 का डी, इस तरीके से जो भी आप चूज करो कमेंट में जाकर के लिखो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं।
तो आई होप अब आपने कमेंट में जाकर के लिख दिया होगा। अब मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूं। इसका जो आंसर है वो है बी, ठीक है। अब बात आती है कि हम तुक्का कैसे लगाए, चूज कैसे करें बी को। तो इसको चूज करने का तरीका ये है कि आप अगर देखोगे ध्यान से तो आपको एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है μ1 μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2, लेकिन ये भी क्या है, इसको भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ इसके तरह ही है ना, शायद, है ना, कुछ इसके तरह ही है या नहीं, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, बट एनीवेज ये एक ऑप्शन हमारे पास में है μ1 μ2 का अपॉन μ1 प्लस μ2 का, राइट। उसके बाद में दो ऑप्शन हमारे पास में ऐसे हैं, दो ऑप्शन, ये एक है, दो ऑप्शन हमारे पास में ऐसे है 1/μ1 प्लस 1/μ2 के, और एक ऑप्शन हमारे पास में ये वाला है 1/μ1 μ2, ये एक ऑप्शन है, राइट। इसका मतलब दो बार ऐसा आया है, ऐसा दो बार आया है, तो चांसेस हाई है कि ये वाला करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हम जो है तुक्का लगाएंगे। क्यों चांसेस हाई है? क्योंकि जिस भी इंसान ने क्वेश्चन बनाया होगा वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है ना ऑप्शंस में, तो सिमिलर ऑप्शंस को ज्यादा रखा है, जो आंसर करेक्ट है ना उसी के ऑप्शंस को जनरली ज्यादा रखता है, ठीक है। ऐसा हर बार होगा जरूरी नहीं है, गलत भी हो सकता है, बट चांसेस आर हाई क्योंकि ये वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है और नहीं है, ये भी सिर्फ एक है, ये दो बार है, तो इन दोनों में से होने के चांसेस ज्यादा, और इसको तो हमने एलिमिनेट कर ही रखा है, तो इस वाले को हम जो है तुक्का लगा देंगे। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में वापस से जाकर के लिख देना कि आपका सही हुआ या फिर गलत हुआ, ठीक है। अब उसी कमेंट को एडिट करते चलो, अगले में आओ। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, हमको बोल रहा है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू √3x माइनस gx²/2। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है हमको यहाँ पर चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, ऑप्शंस देखो ध्यान से, 1/√3, √3, π/2, 0। एक बात बताओ मेरे को, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन π/2 होता, 90 डिग्री होता, तो ये तो प्रोजेक्टाइल ऐसे ऊपर चली जाती 90 डिग्री में, है ना। तो इसका जो इक्वेशन आता है वो कैसा आता है, x इक्वल टू समथिंग, है ना, क्योंकि ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, तो अगर ऐसा कुछ बनता तो x इक्वल टू समथिंग हो जाता हमारा इक्वेशन, लेकिन ये तो वैसा नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सी वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, काटो इसको। अगर हम जीरो की बात करें, सो इन दैट केस अगर ये जीरो होता एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो ये ऐसे चला जाता, अगर ये ऐसे चला जाता तो इसका इक्वेशन क्या बनता, y इक्वल टू समथिंग, है ना, y इक्वल टू समथिंग, क्योंकि ये x एक्सिस की तरफ है, तो अगेन ये क्वाड्रेटिक तो बनता ही नहीं, तो ये भी हमारे पास में जीरो हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यार ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास में ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन है, कर लो डायरेक्टली y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जो हमारे पास इक्वेशन होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो बच्चे कमजोर है, जिनको नहीं याद है फॉर्मूला, जो नहीं पढ़ के गए हैं, वो क्या रोते रहेंगे, वो क्या क्वेश्चन को छोड़ देंगे? नहीं, वो जुगाड़ लगा के अटेम्प्ट करेंगे ना, कम से कम। जिनको नहीं आता, जरूरी थोड़ी हर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आता हो, आता है तो कर लो, नहीं तो फिर जुगाड़ लगा के दो एलिमिनेट कर लो। अब क्या करोगे वापस से कमेंट में जाओगे, इन दोनों में से कोई एक चूज करोगे, और चूज करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सही है। जाओ जल्दी से आके कमेंट करो, क्वेश्चन 2 का ए या फिर क्वेश्चन 2 का बी। कर दिया होगा वो आपने कमेंट, तो इसका जो आंसर हमारे पास में वो है बी, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या, इक्वेशन हमारा इस तरीके का होता है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos² थीटा, या फिर ऊपर से x² थीटा, या फिर 1 प्लस tan² थीटा। ये इस तरीके से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो tan थीटा जो है वो √3 के साथ कंपेयर हो रहा है, तो ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। तो इसमें अपन तुक्का नहीं लगा सकते, अब आपको थोड़ा सा आएगा तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज दो ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद एक ब्लाइंड गेस आप कर सकते हो, आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी जो है काफी बढ़ चुकी है। हालांकि इसमें और भी मेथड्स हो सकते हैं लगाने के, आप डिफरेंशिएशन, कैलकुलस वगैरह बहुत कुछ यूज कर सकते हो, इसमें पॉइंट्स वगैरह लोकेट बहुत कुछ करा जा सकता है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूं। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ, देखो कैसे तुक्का लगता है। हमको बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज प्रोपोर्शनल टू। अब एक देखो, दो टाइप के बच्चे होंगे, एक टाइप का बच्चा होगा उसको पता होगा यार कि ये कैसे करना है, ठीक है, वो तो कर लेंगे। दूसरे टाइप के बच्चे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि ये करना कैसे, लेकिन उनको ये पता होगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, सीरीज में, है ना, एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, पैरेलल में, ठीक है। अब जिनको ये पता होगा ना, उसमें से भी दो कैटेगरी के बच्चे निकलेंगे, एक जिनको पता होगा सीरीज का फॉर्मूला क्या है और पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, और दूसरे वो होंगे जो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हमारे पास में जो है फॉर्मूले थोड़े अलग आते हैं। जैसे हमारे पास में रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूला आता है R1 प्लस R2 सीरीज के अंदर में, वो कैपेसिटेंस के अंदर में पैरेलल में आता है C1 प्लस C2, समझ रहे हो आप। तो इसमें भी दो कैटेगरी के बच्चे होंगे जिनको फॉर्मूला पता होगा कि कौन सा किसका है, और दूसरे होंगे जिनको कंफ्यूजन होगा कि यार पैरेलल वाला किसका था और सीरीज वाला किसका था। और एक कैटेगरी के बच्चे होंगे जो ये नहीं समझ पाएंगे कि ये वाला सीरीज है या पैरेलल है, समझ रहे हो। इसमें तीन कैटेगरी निकलेगा बच्चों का, ठीक है। अब आप कोई से भी कैटेगरी में हो, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता यार ये सीरीज है कि पैरेलल है,
बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि सीरीज का कौन सा फॉर्मूला है, पैरेलल का कौन सा फॉर्मूला है। लेकिन एक चीज सबको पता होता है, वो होता है हमारे पास में फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ऐड होगा k1 प्लस k2, है ना, और एक बार हमारे पास में इस तरीके से होगा 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, है ना, इस तरीके से होगा। इन दोनों में से कोई एक सीरीज है, कोई एक पैरेलल है, और हमको नहीं पता कि ये वाला कौन सा है। तो मैं आप लोगों को क्या तरीका बता रहा हूं, आप ऐसा करो, दोनों कर लो, एक बार पैरेलल भी कर लो, एक बार सीरीज भी कर लो। उसको करने के बाद में जो भी ऑप्शन, देखो 4 ऑप्शन है, 2 तो एलिमिनेट होंगे ही होंगे ना, क्योंकि आपको 2 ही वैल्यूज मिलेंगी, बाकी एलिमिनेट कर देना। तो करके देखो, वीडियो को जल्दी से स्टॉप करो, ये काम करो, आप लोग सीरीज भी निकालो, पैरेलल भी निकालो, और फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट करके जो है कमेंट में जाकर के लिखो कि क्या आपका आंसर जो है आप मार्क करोगे। जल्दी से करो ये चीज, वीडियो को पॉज करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सो आई होप आपने जो है वीडियो को पॉज कर लिया होगा, ये सीरीज पैरेलल दोनों निकाल करके एक ऑप्शन जो है कमेंट में जाकर के मार्क कर लिया होगा, और आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा भी आ गया होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए हैं। देखो कैसे होगा, k है और 2k है, अगर हम लोग ऐड करें, है ना, अगर हम लोग ऐड करें तो हमको मिलेगा 3k, तो हमको मिलेगा k इक्विवेलेंट इक्वल टू k प्लस 2k इक्वल टू 3k। तो एक तो हमको मिल गया 3k, जो कि हमारे पास में ऑप्शन ए है। दूसरा क्या करेंगे हम लोग ये वाला दूसरा वाला लगाएंगे, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k प्लस 1/2k। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमको ये मिलेगा 2k, है ना, और ये आएगा ऊपर में 2 प्लस 1, तो ये आएगा अल्टीमेटली 3/2k इक्वल टू 1/k इक्विवेलेंट। इसको रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, तो k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, k इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास में 2k/3, ठीक है। या फिर डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी कर सकते थे इसको, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। इससे भी अगर आप लोग करते तो k इंटू 2k 2k स्क्वायर आता, और डिवाइड करते हम लोग 3k के साथ में तो 2k/3 आ जाता, ठीक है। इसको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके एलसीएम लेने के बाद में यही चीज आएगी, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। सो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 2k/3 आ रहा है। तो 2k/3 आप देखो कौन सा ऑप्शन में है, उत्तरी ऑप्शन में है ही नहीं, 2k/3 ऑप्शन में है ही नहीं, k है, 2k है, 1/3k है, तो एक भी ऑप्शन में आप देखोगे 2k/3 नहीं है, तो इसका तो झंझट ही खत्म हो गया। और ये तीनों भी किसी भी एंगल से आएंगे नहीं, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, या ये वाली या ये वाली, है ना। हमने दोनों निकाल ली, एक वाला ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शन में नहीं है, सबको काट दो, आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो गया। ये होता है जाली जुगाड़। बच्चे क्वेश्चन को छोड़ देते बेफालतू में, ट्रिक्स लगा लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बाकी बच्चे भी सॉल्व करेंगे, आप भी सॉल्व करोगे, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, जबकि आप कम पढ़ के गए हो, वो ज्यादा पढ़ के गए हैं, राइट। तो ऐसी जो ट्रिक्स है, इसको अगर आपको सीखनी है ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियोस ऐड अप होते जा रही है, पहले भी बहुत वीडियोस बनी हैं, ठीक है। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की एक ओरिजिनल प्लेलिस्ट है, और एक बिटसैट 2020 की, उसमें से छाट करके अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें सिर्फ बिटसैट के क्वेश्चंस है, तो उसको जरूर से देख करके जाओ, एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी वही काम करना है ना। 4th क्वेश्चन का आपको पहले कमेंट में जाकर के लिखना। पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे एलिमिनेट करेंगे। देखो, अ बॉडी ऑफ डेंसिटी ρ1 is dropped from rest at a height h into a lake rho where rho is greater than ρ1. Neglecting all dissipative forces, calculate maximum depth to which the body sinks before returning to float on the surface. अब देखो, जिस बच्चे को एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना आता है वो करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप जुगाड़ लगाना हम लोगों। मान लो बच्चे को अच्छे तरीके से नहीं आता, वो तुक्का लगाना चाहता है, तो कैसे तुक्का लगा सकते हैं हम लोग? हम बस इतना सा देखेंगे कि एक हमारे पास में ऑब्जेक्ट है और एक हमारे पास में डेंसिटी है लेक की। तो लेक का डेंसिटी रो है, और जो ऊपर से ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, उसका है रो डैश, उसका है रो डैश। अब मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ, सबसे पहले हमको निकालना क्या है? हमको सबसे पहले निकालना है डेप्थ, मतलब हमको लेंथ निकालना है, कितनी गहराई में वो जाएगा, गहराई में जाके फिर वो वापस ऊपर आकर के फ्लोट करने वाला है, राइट। तो हमको एक तरीके से क्या चीज का यूनिट निकालना है? लेंथ का निकालना है। तो डायमेंशन एनालिसिस लगा करके हम इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले। तो हमको अल्टीमेटली चाहिए डेप्थ का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमको दे रहा है h, मतलब कि लेंथ, ऊपर में आ रहा है लेंथ और नीचे में आ रहा है डेंसिटी। तो ये लेंथ बाई डेंसिटी, डेंसिटी थोड़ी होती है, तो ये तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो इसको हम लोग जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। अगर आप बाकी ऑप्शंस में देखोगे तो ये डेंसिटी डेंसिटी कट जाएगी, ये लेंथ के बराबर h आ जाएगा। आप इधर भी देखोगे तो ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी कट जाएगी, लेंथ के बराबर आ जाएगा। इधर भी डेंसिटी डेंसिटी कट के लेंथ के बराबर आ जाएगा, मतलब कि ये 3 डायमेंशनली करेक्ट है, ए ऑप्शन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो हमने एक ऑप्शन को जो है एलिमिनेट कर दिया। समझ में आ गई बात आपको? अब दूसरा चीज देखो, एक सिंपल सा लॉजिक अगर आप सोचो तो ये जो भी लिक्विड है, पानी है,
डेप्थ को कम करने के लिए क्या क्या चीज हो सकता है? मतलब आप सोचो कि अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा। मतलब ये जब गिरेगा तो इसको ज्यादा अंदर जाने नहीं देना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसकी डेंसिटी को बढ़ा दो। भाई नीचे जो भी ऑब्जेक्ट है, पानी है, कुछ भी है, उसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होती चली जाएगी उतना ही ये है जो अंदर कम घुसेगा। क्या आपको इतना सा लॉजिक समझ में आ गया? इसका मतलब इफ वी इंक्रीज रो, ये जो लेक है ना, लेक का अगर हम लोग बढ़ाते हैं, दैट मीन्स डेप्थ जो है वो डिक्रीज करेगी। तो ऑप्शंस में देखो किसमें ये चीज हो पा रहा है। अगर आप ऑप्शन बी में देखो तो ये डेंसिटी को बढ़ाओगे तो ये डिनोमिनेटर में डेंसिटी बढ़ाओगे तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब कि सही है। ठीक है भाई, सही है। अच्छा, सी ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो अगेन आप अगर डेंसिटी बढ़ाओगे तो ये नीचे वाला टर्म जो है वो बढ़ जाएगा, नीचे वाला टर्म बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये भी सही है। अगर आप ऑप्शन डी में देखोगे ना तो आपको ऊपर ही दिख जाएगा डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक तो नीचे दिख रहा ही सही है लेकिन ऊपर भी दिख रहा है, इसका मतलब डेंसिटी बढ़ाने पे डायरेक्टली भी बढ़ रहा है। नीचे वाला का भी इफेक्ट आएगा डेफिनेटली, बट ऊपर भी तो डायरेक्टली है ना, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका होने का कम चांस लग रहा है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है। मतलब कि नीचे का डेंसिटी जितना बढ़ाओगे उतना वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी में भी दिखा रहा है, आपको नीचे भी दिखा रहा है, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, मैं मानता हूं, बट डायरेक्टली भी तो कैसे हो सकता है? समझ के आ गए आप बात को? तो हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। अब आप क्या करोगे, बी और सी में से जाकर के तुक्का लगा दो। जाओ उसी कमेंट में उसको एडिट करो, उसमें लिखो कि 4 क्वेश्चन का मैंने बी सोचा या 4 का मैंने सी सोचा। उसके बाद में मैं आपको बताऊं करेक्ट आंसर क्या है, फिर आप टोटल स्कोर कैलकुलेट करके मेरे को जो है बताना, राइट। सो देखो इसका जो आंसर है हमारे पास में वो है सी। अब बात आती है कि यार सी को तुक्का कैसे मारेंगे। अगेन वही वाला लॉजिक जो हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया था ना, 2 ऑप्शन हमारे पास में सिमिलर थे, तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो 3 ऑप्शन आपके सिमिलर है। देखो ध्यान से, यहां पर भी आपको रो माइनस रो 1 दिखा है, समथिंग इन माइनस, राइट। ऑप्शन डी में भी आपको इस तरीके का दिखा है, समथिंग इन माइनस, और ऑप्शन सी में भी आपको समथिंग इन माइनस दिखा है। ये वाला ऑड वन आउट है, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसके चांसेस कम है होने के सही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन यार चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो ऑप्शन ऐसे ही बनते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो 3 ऑप्शन में ऐसे माइनस दिया हुआ है ना, इसका मतलब माइनस वाला होने के ज्यादा चांसेस है। अगर माइनस वाला होने के ज्यादा चांसेस है तो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं और फाइनली सी ऑप्शन को जो है तुक्का लगा सकते हैं और ये हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लॉजिक है ना ऑप्शन एलिमिनेशन के और तुक्का लगाने के, ये हर समय अप्लाई नहीं करेंगे, बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपके अप्लाई होंगे और आपके आंसर्स जो है वो सही हो जाएंगे, ओवरऑल स्कोर आपको जो है बढ़ जाएगा। अब ये चारों क्वेश्चन है, ठीक है, बिटसैट में हमारे पास में सिंगल करेक्ट में जो भी पैटर्न होता है शायद +3 का होता है, तो आपके 4 क्वेश्चन में आपका 12 में से आप बता दो मेरे को कितने मार्क्स आपके आए हैं। सपोज कर लो आपके 1 सही हुए हैं सपोज, तो 1 का आपको +3 मिलेगा और बाकी 3 का नेगेटिव मिलेगा, तो आपको 0 मिलेगा। अगर आपके 2 सही हुए हैं तो 2 का आपको +6 मिलेगा और बाकी 2 का नेगेटिव मिलेगा, तो आपको 4 मिल जाएगा। अगर आपके 3 सही हुए हैं तो आपको 3 3 9 और 1 नेगेटिव, आपको 8 मिल जाएगा। अगर आपके चारों सही हुए तो आपको 12 मिल जाएगा। ये मेरे को कमेंट में बता दो कि आपका क्या है। अगर आपका चारों ही गलत है देन आपकी बहुत बुरी किस्मत है, आपका -4 आएगा। ठीक है, देन यू हैव टू रियली थिंक कि आपको मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपके चारों गलत हो जाए। एक तो आपके मिनिमम सही हो ही जाएंगे अगर आप इस लेवल पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हो, तो बहुत बुरी किस्मत हुई तो बात अलग है, देन इट इज नॉट फॉर यू। लेकिन हाँ, अगर आप इस रेंज में कहीं पर भी हो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। अगर आप 4 8 12 में हो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस एंड इससे आपका जो है स्कोर बूस्टअप होगा। इसके बाद आपको बोनस क्वेश्चंस भी मिलते हैं ना लास्ट में, अगर आप पेपर पूरा अटेम्प्ट कर देते हो तो बिटसैट में आपको बोनस क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वहां से भी आप जो है स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो। तो ये एक गुड इन्वेस्टमेंट है अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो बिटसैट के एग्जाम में स्पेशली, है ना। और जेईई मेन वगैरह में तो और मजा आ जाता है क्योंकि वहां पे +4 का मार्क्स रहता है, +4 -1 रहता है। यहाँ पे तो +3 -1 है, वहां +4 रहता है, तो वहां भी बहुत मजा आता है। तो जेईई मेन में तो करते ही सही है, बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर बिटसैट के लिए भी करो, तो मैंने ये वीडियो आप लोगों को बना करके दिखा दी। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया होगा, ये ट्रिक्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया यार इस वीडियो को बना करके और इन ट्रिक्स को जो है बना करके। काफी टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी, बहुत जल्दी जल्दी जो है हमारे पास में काफी जल्दी जो है वीडियो बन जाती है। आपको सच बताऊं तो ये सारे ट्रिक्स मैंने 1-1 मिनट के अंदर में बनाए हैं और उसके बाद में बस 10-15 मिनट में मैंने सारे क्वेश्चन लिखे और उसके बाद में फटाफट से 15-20 मिनट के अंदर में जो है वीडियो तैयार हो गई और फिर एडिटिंग वगैरह कर करके आपके पास में जो है परोसी जा रही है। तो काफी जल्दी ये ट्रिक्स मैंने बनाए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन ट्रिक्स के पीछे बहुत ज्यादा
ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं भी उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं जैसे एग्जाम में कोई बच्चा जो है सॉल्व कर रहा होगा। 1 से 2 मिनट के अंदर में अगर नहीं क्लिक होता है तो मैं उसको ट्रिक्स के अंदर में लेता ही नहीं हूं, ठीक है। तो अगर इसको आप लोगों को कंटिन्यू करना है, बाकी और भी वीडियोस देखने हैं इसके सीखने अच्छे तरीके से, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग जो है वीडियोस को देख करके सीख सकते हो। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।